दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोपोटेंशियल का आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप निकालना। मतलब पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, जो इस चैप्टर में रनिंग चैप्टर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाले या पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकाले। अब हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने वाले। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस से कोई रिलेशन हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे हो सकता है? तो माय नेम इज रमेश जैन। चलिए मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ और अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में संबंध क्या होता है। तो फ्रेंड इससे पहले कि मैं आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन बताऊं, सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एक बात हमने देखे थे कि यदि कोई पॉइंट Q है, यानी चार्ज Q है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पर यदि हमें पोटेंशियल पता करना है तो वो है KQP/R। ठीक है, यदि प्लस Q होगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस पोटेंशियल आएगा, यानी यहाँ पर V = KQ/R आएगा। और यदि माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, -KQ/R आएगा। ठीक है, जहाँ पर K क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, ये एरिया वैक्यूम में होती है। यदि मीडियम होगा तो यहाँ पर ε0 इंटू εr आ जाएगा, ना रिलेटिव परमिटिविटी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यदि प्लस Q का मतलब होता है जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पर अवे द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पर क्या होता है, अवे द चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। ठीक है, अवे द चार्जेस। और यदि माइनस Q है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टूवर्ड द चार्ज जाती है। क्या, टूवर्ड द चार्ज, टूवर्ड द चार्जेस। ठीक है, चलिए ये हमने देखे थे। इसके अलावा हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में KQ/ कितना आता था, R²। ठीक है, KQ/R² आता था। सेम, बस यहाँ पर अंतर इतना था, यहाँ पर R² और R इतना ही डिफरेंस था, KQ/R और KQ/R², मेन 1/R का डिफरेंस था। ठीक है, अच्छा इसके बीच में रिलेशन निकाले तो मैं आपको सबसे पहले एक नोट पॉइंट ये बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट पॉइंट ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ऑलवेज डिक्रीज, ये हमेशा क्या होता है, घटता है। ऑलवेज डिक्रीज, ये हमेशा घटता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। ठीक है, क्या मैंने बोला, सुन लिए क्या? मतलब कि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल हमेशा यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। ये कैसे, मतलब अपन ये बोल सकते हैं, सपोज करो, देखो V का फॉर्मूला क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से यहाँ तक और ये इसकी डायरेक्शन है। यदि यहाँ पर मान लो कि ये डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर ये R डिस्टेंस है, ये 2R डिस्टेंस है, ये 3R डिस्टेंस है और ये 4R डिस्टेंस है। डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो यदि हम V का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, VQ/R। यहाँ पर क्या निकलेगा, KQ/2R। यहाँ क्या निकलेगा, KQ/3R। यहाँ क्या निकलेगा, KQ/4R। यही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर फिर उसका आधा हो गया, फिर यहाँ पर 1/3 हो गया, फिर यहाँ पर 1/4 हो गया। तो ये लगातार घटते ही तो जा रहा है। अरे ये आपका क्या है, 100% है। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 50% हो गया। ये आपका कितना हो गया, 33% हो गया। ये आपका कितना हो गया, 25% हो गया। लगातार डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा घटता है।
ठीक है, ये लाइन याद होगी क्या फ्रेंड्स? चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में यदि हम आपको रिलेशन निकालेंगे। अच्छा, ये बात जो मैंने बोला ये हमेशा सही है, ठीक है, घटता है। अब ये चाहे आपका पॉइंट चार्ज हो तब भी ये बात सही होगी, ठीक है, चाहे ये पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो तब भी सही है, ठीक है, या तो एक्सटेंडेड चार्ज हो, एक्सटेंडेड चार्ज भी हो तब भी ये सही हो, या तो ये लीनियर चार्ज हो, या तो ये चार्ज सरफेस चार्ज या एरिया चार्ज डेंसिटी हो, एरिया चार्ज डेंसिटी हो, ठीक है, या लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, या फिर आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, कोई भी हो सबके लिए ये बात सही है, चाहे वॉल्यूम चार्ज ही क्यों ना हो, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो रिलेशन है वो अपन दो केसों में निकालेंगे। केस फर्स्ट क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी यूनिफॉर्म होती है तो क्या होता है कि उसमें अब इस फ्रंट से इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं कि एक पॉइंट है जिस पर क्यू चार्ज है, और इस पर यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या होता है, क्यू ई लगता है, ठीक है। अब देखो, यदि मान लेते हैं कि हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से पॉइंट चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है क्यू ई, तो ये क्या करेगा, ये इसको इसी की डायरेक्शन में ले जाने का एफर्ट लगाएगा, और एक लिमिट आएगी कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जस्ट हमें तुरंत वहां पर क्या करना पड़ेगा, एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स, ये जो फोर्स है आपका F इजिकल टू क्यू ई है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और ठीक इसके इक्वल लगेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स भी लगभग इसी के बराबर लगेगा, लेकिन बट इन अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, ठीक है। ये यूनिफॉर्म फील्ड है तो हर पॉइंट पर तो इक्वल फोर्स लगने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो फोर्स हो गया आपका माइनस क्यू, यानी एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। आपको तो यदि मान लो पोटेंशियल की डेफिनेशन बताना है, तो पोटेंशियल क्या है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट को ले जाना, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक, ठीक है। तो 2 इसका फाइनल पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट 1 इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल agent in moving the charge from 2 to 1 divide by q is called potential difference। तो ये दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यदि निकालना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग फ्रॉम 2 to 1 को किससे, चार्ज से, ये चार्ज क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, हो गया। अच्छा, एक बात, यदि हम आपको 1 से लेकर यदि 2 तक ले जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हम कितना मान लेते हैं, आपका डेल्टा आर, ठीक है, कितना मान लेते हैं, डेल्टा आर। अब ये डेल्टा आर, तो वर्क डन कितना निकलेगा, जल्दी आप सोचो। तो वर्क डन जब भी निकलता है तो कैसे निकलता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकलता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर चूंकि डॉट प्रोडक्ट है वर्क, इसलिए क्या लगा हुआ, डॉट लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों तो क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स मल्टीप्लाई डॉट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा आर, ठीक है। और डेल्टा आर चूंकि यहाँ पर वेक्टर लगा है तो यहाँ पर अपन कोसिटा हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब वेक्टर एफ की वैल्यू कितनी है आपका, क्यू इंटू ई, और माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज में लग रहा है ना, और डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर। तो ये वर्क डन, ये क्या है आपका वर्क डन, ठीक है। अच्छा, हमारे को तो क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V2 माइनस V1 माइनस क्यू ई डेल्टा आर डिवाइड बाय क्यू, क्यू से क्यू चला गया,
क्या मिल गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बराबर से माइनस ई डेल्टा आर। तो फ्रेंड्स ये हमारा निकला आपका एक छोटा सा यूनिफॉर्म फील्ड में क्या डायरेक्शन निकलता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट है इसकी। अच्छा, यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर से कितना जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, साथ में माइनस, है ना। ये भी एक खूबसूरत सा फार्मूला मिलता है। और वोल्ट पर मीटर यूनिट क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम के अलावा, या तो न्यूटन पर कूलम बोलो या वोल्ट पर मीटर बोलो, ये वोल्ट पर मीटर। ठीक है, नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर, शिफ्ट हो रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए थीटा कितना हुआ इसका 1/8। ठीक है ना। चलिए ये तो हमने निकाल लिया फ्रेंड्स। अब यदि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा हो, ये आपका केस 2। ठीक है, यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म हो, कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, उनमें रिलेशन। देखो यहाँ पर ये मान लो कि ये आपका इतना तो पता चल गया कि ये कंजर्वेटिव है, मतलब पास से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है। अब आप बताओ यहाँ पर कि इस पॉइंट को आर डिस्टेंस पर ले जाने के लिए यहाँ पर कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो यदि अब अपने को तो पता है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस क्यू ई ये बदलता चला जाएगा, मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा, है ना। और फिर हर पॉइंट का निकाल निकाल के क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर इस छोटे से पॉइंट में मान लो कि हमने ये देखो पूरी की पूरी फील्ड मान लेते हैं बदल रही है, लेकिन इतने छोटे से एरिया में थोड़ी बदल रही होगी। इतने छोटे एरिया में तो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगी मान लो। ठीक है ना। तो इतने छोटे से एरिया में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या देखो ये छोटी सी डिस्टेंस अपन इसको डी आर यदि मान ले तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना डी भी निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, डी बी बराबर से माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, या तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, या डेल वी बराबर से माइनस ई इंटू डेल्टा आर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको तो पूरे एरिया का निकालना है, पूरी फील्ड का निकालना है। तो पूरे फील्ड का निकालना है तो आप क्या करो, यहाँ पर पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई इंटू डी आर, यहाँ पर 0.122 जो भी लगाना है कर लेना। ठीक है, हो गया ना, ये इस तरह से। अब एक बात, यदि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती तो क्या होता है, ये इंटीग्रेशन के सामने बाहर आ जाती है, 1/2 अंडर डी आर। ठीक है, बी बराबर। और यदि डी यहाँ पर सपोज करो R1 R2, ठीक है R1 R2, और यदि डी आर के फेवर में हुई, मतलब यहाँ पर डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और 1 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर से कितना जाएगा, R2 माइनस R1। इसका मतलब है कि डेल्टा ई डेल्टा आर हो जाएगा यहाँ, ये भी बराबर से। ठीक है, तो ये वही की वही फॉर्मूला मिल गया। यदि नॉन यूनिफॉर्म से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म वाला एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि देखो चाहे वो यदि यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, आपको सीधे फॉर्मूला लगा देना, v बराबर से e इंटू डी आर। ठीक है, और यदि मान लो कि क्या होगा, ये वेरिएबल होगा तो v बराबर से होता है इंटीग्रेशन r1 से r2 तक e इंटू डी आर। ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियर हो गई फ्रेंड्स। यदि यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी, इसलिए दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें v बराबर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर e डॉट वेक्टर डी आर, और यदि आप वेक्टर साइन हटाओगे तो कितना जाएगा, e इंटू डी आर। ठीक है, अच्छा यदि मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर उस चार्ज पर भी क्या डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या होगा, v वेक्टर v बराबर से यहाँ डॉट हटा रहे अपन,
ठीक है, ये वेक्टर डॉट से आ रहा है तो मॉड ऑफ वेक्टर ई मॉड ऑफ वेक्टर डी आर और साथ में क्या आता है कॉस थीटा, क्या आता है कॉस थीटा। ठीक है, यदि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस 180, यदि डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या मिलेगा आपको 0। ठीक है, तो v बराबर से e इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। चलो ठीक है फ्रेंड्स, और इंटीग्रेशन भी लगा सकते हो R1 से R2 तक। चलिए तो फ्रेंड्स हमने ये दोनों फॉर्मूले निकालना सीख गए। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो यूनिफॉर्म हो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो यूनिफॉर्म हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आपका E बराबर या सॉरी डेल्टा V बराबर से E इंटू माइनस E इंटू डेल्टा R। ठीक है पहला। और यदि मान लेते हैं कि वेरिएबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी स्थिति में आप क्या लगाओगे, डेल्टा V बराबर से इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर, R1 से लेकर R2 तक आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, दोनों में से यदि वेरिएबल आपका यूनिफॉर्म हो तो E इंटू डी आर, और यदि वेरिएबल हो तो R1 से लेकर R2 तक इसको इंटीग्रेट कर दो, E इंटू डी आर। ठीक है ना। चलिए ये तो आपके दो फॉर्मूले हो गए फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल याद कर लेना, हालांकि समझ में आ जाना चाहिए एक बार। चलिए अब इस पर अपन बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं फ्रेंड्स, बहुत सिंपल से। एक आपको प्लेट दी गई है इस तरह की, ये प्लेट है फर्स्ट प्लेट। ठीक है, और ये आपको एक सेकंड प्लेट दी गई है यहाँ पर, इस प्लेट का नाम A है और ये प्लेट B है। इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। पहले वाली प्लेट को प्लस 20 वोल्ट का करंट दिया गया है। ठीक है, और आपको जो VB आपको पता लगाना है फ्रेंड्स। ठीक है, पता लगाना है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 10 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस वाली प्लेट है, ये तो प्लस है। ठीक है, आपको सेकंड प्लेट का निकालना है, तो सिंपल सॉल्व कैसे करोगे, आपको पता है कि VB माइनस VA। ठीक है, जिसको हम लोग डेल्टा V बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा V। E इंटू कितना होगा DR। आप क्या करो, सबसे पहले इसका मॉड रिजल्ट निकाल लो, और माइनस प्लस तो हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस प्लस हम लोग डायरेक्शन देखकर, हमें पता है कि जो पोटेंशियल है वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, याद रखना। चलो तो VB माइनस VA बराबर से E की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, और डिस्टेंस कितनी इसके पास 2 मीटर, यानी कितना हो गया 10 इंटू 2 यानी 20। ठीक है, और यहाँ पर B की वैल्यू निकालनी है और A की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर क्या लगना था, माइनस लगना था। ठीक है, तो ये इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो VB बराबर से कितना आ जाएगा -20 प्लस 20 यानी कितना आ गया 0। आगे समझ में। अच्छा, यदि आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो मैंने बोला मोड निकाल लो आप, तो सिंपल क्या करो, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10, और ये 2 कितना हो गया 20 वोल्ट। अब आप ये बताओ डेल्टा V कितना आ गया आपका 20 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट और ये दोनों प्लेटों के बीच में कितना वोल्ट का डिफरेंस है 20 वोल्ट का। अब 20 वोल्ट का डिफरेंस है, यानी यहाँ तो या तो ये कितना होगा 40 वोल्ट होगा, या फिर क्या होगा ये 0 वोल्ट होगा, क्योंकि 0 20 में भी 20 का डिफरेंस है, और 40 और 20 में भी 20 का डिफरेंस है ना। 40 माइनस 20 भी 20 है, और 20 माइनस 0 भी 20 है। ठीक है, अब क्या अंतर आएगा देखो,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें पता है वोल्टेज घटता है, तो इसका मतलब है कि प्लेट वी ए से बी की ओर जा रहे हैं, यही है ना डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसका मतलब है कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बी का पोटेंशियल कम होगा। तो इसका मतलब है कि कौन सा सही होगा, यदि इसका ये 20 वोल्ट है तो 40 वाला सही होगा या 0 वाला, निश्चित रूप से 0 कम होना चाहिए ना। इसका मतलब है कि वेक्टर बी की जो है पोटेंशियल, यानी बी का प्लेट का पोटेंशियल कितना है, 0 है। ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरे क्वेश्चन में आपको एक, मान लो सपोज करो कि स्क्वायर दिया है और ये यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी चारों जो साइड है वो 1 मीटर मान लो। ठीक है, और इसका भी नाम भी लिख देता हूँ, ए बी सी और डी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जरूर गिवन है फ्रेंड्स, वो है 20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 20 वोल्ट पर मीटर। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। सपोज करो यहाँ पर आपको लिखा है वी बी माइनस वी ए निकालो, आपका वी ए माइनस वी डी निकालो, वी डी माइनस वी सी निकालो, वी सी माइनस वी ए निकालो। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। पहले अपन देखते हैं वी बी माइनस वी ए। ठीक है, फॉर्मूला वही है, डेल्टा वी बराबर से ई इंटू डी आर, या डेल्टा, माइनस प्लस रखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखो 20 है और ये मीटर कितना है, बी से ए देखना है अपने को। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वी बी माइनस वी अपने को सॉल्व करना है। तो डेल्टा वी कितना आया जल्दी से बताओ, यहाँ पर 20 इंटू 1 कितना आ गया, 20। ए से बी की ओर जा रहा है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी का कम होगा, ए का ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि यदि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर यदि 0 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -20। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर डिफरेंस तो कितना है, 20 का वोल्ट का डिफरेंस रखना है यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी का कितना होगा, कम होगा ना। तो बी का कम होगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, -20 वोल्ट। अच्छा, यदि आपको ऐसे सॉल्व नहीं होता तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको पहले फॉर्मूला भी बताया, दूसरा तरीका। ठीक है, यहाँ दूसरा तरीका है, डेल्टा वी बराबर से माइनस ई डेल्टा आर। तो माइनस कितना आ जाएगा, -20 इंटू पर लेने 20 वोल्ट। ठीक है, ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्या होगा, सेकंड है आपका वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी। ठीक है, तो वी डी बराबर से आपका पहला तरीका तो यही कहते हो आप कि ई इंटू कितना होगा, डी आर। अब यहाँ पर देखो डेल्टा वी डी माइनस वी ए और डी के बीच में बताओ यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 20 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, डॉट है यहाँ पर, तो -20 इंटू डिस्टेंस कितना है बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 1 का। अब यहाँ पर एंगल बताओ आप, एंगल क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो है ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच में क्या होगा, 90 का डिफरेंस होगा, 90 का। तो ये कितना हो गया आपका cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, डेल्टा वी। तो इसका मतलब एक बात समझो ना, यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही तो लेवल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि एकल ही हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस बदला कहाँ। देखो मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि यहाँ पर 1 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है, लेकिन यदि हम पूरे 1.5 वोल्ट पे बात करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना हुआ, 0 ही हुआ ना, वो तो बदला ही नहीं डिफरेंस। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट, वी डी माइनस वी सी, यदि अपने को निकालना वी डी माइनस वी सी। अब देखो यहाँ पर
ये वी डी माइनस वी सी है ना, मतलब सी से हम कहाँ जा रहे हैं, डी की ओर जा रहे हैं, सी से डी की ओर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही है यहाँ पर। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ जा रहा है और हम इस तरफ जा रहे हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वी बराबर से ई इंटू डी आर। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा, 20 इंटू 1 यानी 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला में बोला गया वी सी माइनस वी है ना, क्या बोला है, वी सी माइनस वी है। इसका मतलब हम जा कहाँ से कहाँ रहे हैं, ए से सी की ओर। कहाँ, ए से सी की ओर जा रहे हैं। अब ये फिगर में देखो, ए से हम सी की ओर यदि जा रहे हैं तो इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, √2 मीटर आ गई। ठीक है, बनवाने के √2 आ गया। और एंगल कितना आ रहा है, ये देखो यहाँ पर 45 आ गया। कितना, 45। ठीक, तो क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा वी बराबर ई माइनस ई इंटू डेल्टा आर साथ में कॉस थीटा। तो ये कितना आ गया आपका, 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 1। अब यहाँ पर कॉस की वैल्यू कितनी जाएगी, कॉस 45 आ जाएगी। ठीक है ना, तो कॉस 45 यानी कितना आ जाएगा, 1/√2। तो ये क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 10√2। चलिए ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर। और ये देखो अपन देख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि ए से सी की ओर। अब देखो, सॉरी, ए से सी की ओर जा रहे हैं, तो चाहे आप देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है ये कंजर्वेटिव है। ये क्या है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है पाथ से डिपेंड नहीं करता, चाहे कहाँ से भी आप जा रहे हो। तो ए से सी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप आगे जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपको अगला क्वेश्चन जो थर्ड है उसमें क्या है, आपको एक ट्रायंगल मान लो सपोज करो दिया गया है। ठीक है, ये इसके पॉइंट से ए, ये बी और ये सी, और सभी की जो डिस्टेंस है वो मान लो 2-2 मीटर है। ठीक है, और आपसे अब कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और क्वेश्चन क्या क्या निकालना है आपको, वी बी माइनस वी सी और वी ए माइनस वी बी। चलिए तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मॉड ऑफ वी डेल्टा वी बराबर से ई इंटू डेल्टा आर लगा लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वी बी माइनस वी सी। ठीक है, मतलब सी से बी की ओर जा रहे हैं हम, सी से बी की ओर। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं तो फाइनल बी है ना, आगे समझ। तो फॉर्मूला क्या है अपना यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 10 और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर। लेकिन देखो यहाँ पर ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, cos 180। और cos 180 कितना होता है, माइनस, यानी 20 वोल्ट आ गया। ठीक है ना, अच्छा एक और निकालना है इसमें, क्या, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी बराबर से देखो ई इंटू डेल्टा आर। अच्छा वैसे भी देखो यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर साइन पलट जाएगा।
जस्ट मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस आता था, यहाँ माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तभी अपोजिट भी जाएगा तो ये प्लस आएगा। यदि यहाँ पर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर कितना होगा, 20 वोल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। अब वी बी वी ए माइनस वी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसका 10 इंटू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना 2, ठीक है। अब ये तो आ गया 20 वोल्ट। अब लेकिन बढ़ेगी घटेगी क्या होगी, देखो वी ए और वी बी, हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फाइनल आप यानी ए से, सॉरी हाँ, ए से आप कहाँ जा रहे हो, बी की ओर जा रहे हो, ए से बी की ओर जा रहे हो, यानी अब यही वाली डायरेक्शन है, तो क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन है तो क्या करते हैं, माइनस, है ना, यहाँ पर कितना जाएगा, -20 वोल्ट, ठीक है। चलो, लेकिन एक बात अपन यहाँ पर फॉरगेट कर रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर VA और VB के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का, है ना, तो यहाँ पर अपने को एंगल देना पड़ेगा, तो एंगल देकर कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 वोल्ट इंटू कॉस 60, तो कॉस 60 यानी कितना आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है, तो ये 1/2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आपको इसका पहले कार्टेशियन फॉर्म भी आना जाना चाहिए, ताकि अपन, कार्टेशियन फॉर्म क्या है, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है आई जे के वाला फॉर्म है, आई जे के वाला फॉर्म। तो कैसे लिखते हैं, देखो यदि डिस्प्लेसमेंट आर होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ये तीनों एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई को क्या लिखोगे, ई एक्स आई, ई वाई जे और ई जेड के, ठीक है। और यदि आप डेल्टा आर की बात करेंगे तो डेल्टा आर बराबर से कितना आ जाएगा, डेल्टा डी एक्स आई कैप डी वाई कैप जे और डी जेड जेड के, ठीक है। और जब भी आप क्या निकालोगे, डॉट निकालोगे, यानी कैसे निकालोगे, मान लो डेल्टा वी बराबर से ई इंटू डी आर या डेल्टा आर, तो क्या होगा यहाँ पर ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के मल्टीप्लाई है आपका किससे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ठीक है। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, आई वाले से आई का, यानी ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई और ई जेड इंटू डी जेड, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा वी बराबर से, ये फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से याद रखना। और इसके अलावा क्या होगा, यदि मान लो कि ये वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बदल रही है, तो डेल्टा वी बराबर से कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी जेड, ठीक है। अब यदि मान लो फ्रेंड्स उल्टा भी हो सकता है कई बार, देखो अभी हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना क्या था, आसान था। अब V से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़े थे, डेल्टा V बराबर से माइनस ई इंटू डेल्टा आर, यानी हम ये भी लिख सकते हैं ई बराबर से माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ठीक है, न्यूटन पर याद रहेगा ये। तो ऐसे ही हम जब हम दूसरे के लिए करते हैं, जैसे देखो इन तीनों को यदि अलग अलग निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं,
ई एक्स बराबर से आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स आई। ठीक है, ई वाई बराबर से कितना आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी वी अपॉन डी वाई जे, और ई जेड बराबर से कितना आ जाएगा का डी वाई डी वी अपॉन डी जेड, और ये के। ठीक है ना, और चाहो तो इसकी वैल्यू रख भी सकते हैं यहाँ पर। तो वेक्टर ई बराबर से डी वी अपॉन डी एक्स आई प्लस डी वी अपॉन डी वाई जे प्लस डी वी अपॉन डी जेड के। ठीक है, अब आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। यदि अलग अलग निकालोगे तो माइनस जरूर लगा देना। ठीक है, यहाँ पर। और यदि x के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, v बराबर से दिया है आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 8101 पर। ठीक है, और साथ ही साथ मोड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा है। तो सबसे पहले क्या करो आप, ये जो v लिखा हुआ है इसको आप सबसे पहले ex निकाल लो। तो ex बराबर से कितना हो जाएगा, dv अपॉन dx। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में आप करोगे यहाँ पर। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करोगे, ex बराबर से माइनस, यहाँ पर 2x से कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और ई वाई बराबर से निकलेगा तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 प्लस 0 प्लस 0। अच्छा, ई जेड बराबर से क्या निकलेगा, देखो हम लोग इसके जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना जाएगा, 1। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर से ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड ई के मतलब ई जेड के। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कितना है आपका -2, ये आया आपका 1 और ये आपका आया -1। तो यहाँ पर -2i प्लस जे माइनस के। अब इसका क्या निकालना है, आपको मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका स्क्वायर करना पड़ता है जो कंपोनेंट है। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 1 6, अंडर रूट कितना आ गया, 6। न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका ऐसा ही, v बराबर से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो सिंपल, सबसे पहले आप निकालो ई एक्स निकालो। ई एक्स कैसे निकालोगे, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो कितना आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x, y जैसा कि वैसा, और यहाँ तो है नहीं x की टर्म, तो 0 हो जाएगा। ई वाई बराबर से कितना जाएगा, माइनस डी वी अपॉन कितना जाएगा, डी वाई। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का तो 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जैसा कि वैसा, यहाँ वाई स्क्वायर का कितना जाएगा, 2y हो जाएगा, जेड वैसा कि वैसा, ये 2xy आया। ठीक है, अच्छा ई के कैसे आया, माइनस, यहाँ पर भी क्या लगाना था, माइनस।
ये आया आपका dv/dz, ठीक है। जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहीं पर है जेड, यहाँ तो 0 है तो ये आ जाएगा y², ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है तो E बराबर से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर EX वेक्टर I प्लस EY वेक्टर J प्लस EZ वेक्टर K, ठीक है ना। अब यहाँ पर EX की वैल्यू आप, अच्छा हाँ पॉइंट तो दिए ही थे अपने को, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2xy, EY कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस से लिख दो, यहाँ पर x² प्लस 2yz प्लस कितना है आपका y², ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर पॉइंट कितना दिया था आपको 101 दिया था, एट 101 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है तो रख दो, कितना जाएगा यहाँ पर 2xy की जगह कितना रखोगे, यहाँ पर 0 और 1 2 ही आ जाएगा 2i, यहाँ पर क्या होगा 2, y तो 0, सॉरी आई एम सॉरी फ्रेंड्स, ये 1 पर है, हाँ करेक्ट कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2i, ठीक है। और ये सॉल्व करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 1 और 2 3, ठीक है ना, -3j, और यहाँ पर भी कितना जाएगा +1 क्या जाएगा। और मॉड कैसे निकालोगे, मॉड निकालने के लिए √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √ कितना जाएगा 9 4 13 और 1 14, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। v बराबर से x² y प्लस y² z प्लस z² x, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालें, EX निकाल लेते हैं। और ये जरूर आपको पूछा गया है, 0.101 पे बोला गया है। अब EX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर -dv/dx निकालना है, तो यहाँ पर x का कितना जाएगा 2x, और यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, यानी z इसके जैसे कि वैसे, dv/dy कितना जाएगा, y का 1 हो जाएगा, यानी एक्सिस के जैसे कि वैसा रह जाएगा। यहाँ पर y² का कितना जाएगा 2y हो जाएगा, साथ में z -dv/ कितना करना पड़ेगा dz, यानी यहाँ पर z वाली टर्म्स यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर है तो y² जैसे कि वैसा, और यहाँ पर कितना जाएगा 2z और साथ में x। अब इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पर 101 पर, देखो यहाँ पर 1 और 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 ओनली 2, ठीक है। यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ पर देखो 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। और ये थर्ड वाली रखोगे तो यहाँ पर y की जगह 0 तो छोड़ दो, और ये x और z यहाँ पर आ जाएगा 2, तो E की वैल्यू आ गई आपकी 2i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। और मॉड निकालना हो तो क्या करें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मॉड निकालेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी कितना हो गया √9, यानी 3 आ जाता प्लस माइनस, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, वेक्टर E बराबर से दिया गया आपको फ्रेंड्स एक इक्वेशन दी गई है x - 2y प्लस z, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे ना, x के साथ i होता है और यहाँ j होता है, y के साथ j होता है और z के साथ k होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं i j के रख देता हूँ, यहाँ पर
जे और यहाँ पर के। ठीक है। अब बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, जबकि उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी डिस्ट्रैक्ट किया गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये है कि 0 to 4 से आपको 2 1 0 तक इसे ले गया। ठीक है, चलिए तो अब चूंकि अलग अलग पॉइंट है तो डेल्टा वी बराबर से इंटीग्रेशन ऑफ कितना होता है, ई इंटू डी आर, R1 से लेकर कहाँ तक, R2 तक। ठीक है ना। तो चलिए अब इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू कितनी इसकी, कहाँ से ले गए अपन ने, ए से बी तक ले गए, यानी 0 to 4 से हमने ले गए 2 1 0 तक। और ई की वैल्यू कितनी है, एक्स आई माइनस 2 वाई जे प्लस जेड के। और आपका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो यहाँ से, 2 में से 0 गया तो कितना बचा, 2, यानी 2i। 1 में से 2 गया तो कितना बचा, माइनस, माइनस 0 में से 4 गया तो कितना, -4 गया। चलिए अब क्या करना पड़ेगा, इसका आप अलग अलग कर लें। इसको हम लोग क्या मान लें, चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डॉट में हम यहाँ लिख सकते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है, और अलग अलग कर दो इनका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स डी एक्स माइनस 2y dy प्लस जेड डी जेड। और 0 to 4 से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, 2 1 0 तक जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, इसका अलग अलग और कर दें, तो या यहीं पर कर दो आपको, यदि नहीं करना तो x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर कितना जाएगा, -2 तो है, वाई स्क्वायर बाय 2। और जेड का कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाय 2। लिमिट है आपका 0 to 4 से 2 1 0 तक। ठीक है, अब इसमें देखो ये 1/2 बाहर हो गया। अब x की वैल्यू 2 से, ये देखो पहले 2 लिखना है, यानी 2 दूनी यानी 2 का स्क्वायर माइनस 0, ये 2 से 2 कट गया। वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से कहाँ तक, 4 तक, सॉरी 2 तक है ना, ये कितनी है अपनी 2 है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y के टर्म्स यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर तो 2 बचा, तो ये 1/2 बाहर हो गया। और वैल्यू कितनी है यहाँ पर जेड की, देखो 0 -4 का वर्ग कितना, 16 ही हो जाएगा। 2 दूनी 4 का आधा कितना हो गया, 2। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 में से एक गया तो कितना बचा, 3, लेकिन -3 है तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 16 और 2 भागित तो कितना हो गया, 8, तो कितना हो गया, -8। तो 5 और 3 कितना होता है, 8। अच्छा, एक फॉर्मूला हम वहां पर भूल रहे थे, माइनस जरूर लगता है यहाँ पर ना, माइनस। तो ये सब जगह माइनस है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 में से 3 गया तो 8 गया, तो -3, तो ये बाहर आकर कितना जाएगा, +3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ आज का, और आप इस वीडियो को करते यही समाप्त। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।